बातमीनं तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार आणि फायरब्रँड नेता महुआ मोइत्रा यांनी काँग्रेसवर जोरदार हल्लाबोल केलाय। भाजप विरोधात एकत्र येण्यास आम्हाला काहीच हरकत नाही, मात्र तो राष्ट्रीय पक्ष इगो बाजूला ठेवून येणार का हा प्रश्न आहे असं मोइत्रा म्हणाल्यात। जो ताकदवान आहे त्याला पाठिंबा मिळेल आणि बादशाह म्हणून जन्माला आलोय म्हणून आमचं ऐका असं होणार नाही असंही त्या म्हणाल्यात। तर या सर्व विषयांवर त्यांच्याशी बातचीत केली आमच्या प्रतिनिधी प्राची कुलकर्णी यांनी। गोव्याच्या निवडणुका आहेत आणि या निवडणुकीमध्ये चर्चेतला पक्ष ठरलाय तो म्हणजे टीएमसी। यंदा पहिल्यांदाच ते गोव्याची निवडणूक लढवत असले तरी ज्या काही हालचाली झालेल्या आहेत त्यामुळे या सगळ्या गणितांच्या मध्ये टीएमसी हा एक महत्त्वाचा फॅक्टर ठरतोय। गोव्याच्या आता सगळ्या निवडणुकीचा कार्यभार बघणाऱ्या महुआ मोइत्रा आपल्या बरोबर आहेत। मैम, स्वागत है तुमचं साम टीवी मध्ये। सगळ्यात पहिला सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि गोवा टीएमसी का मिशन गोवा क्या है? टीएमसी का मिशन गोवा है कि जो गोइंकर जिनको बीजेपी नहीं चाहिए उनके लिए और एक ऑप्शन हम दे रहे हैं। अगर आप बीजेपी के साथ हो तो आपकी हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप बीजेपी को हटाना चाहते हो तो हम चाहते कि पिछले बार का जैसे आप किसी और पार्टी को 17 सीट जिताए थे पर वो सरकार नहीं बना पाई और आपको फिर 5 साल बीजेपी को झेलना पड़ा। इस बार हम आपको और एक ऑप्शन, एक एंटी बीजेपी प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लीडर ममता बनर्जी ने ऑलरेडी ये साबित कर दिया है कि वो मोदी को हरा सकती है, बीजेपी को अकेले हरा सकती है। तो ये ऑप्शन हम गोवा में लाए हैं आपके लिए। वाई गोवा, ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ममता बनर्जी जिस तरह से मुलाकातें कर रही है, महाराष्ट्र अभी वो आई थी, शरद पवार जी से मिली, बाकी पार्टीज़ के साथ उनकी मुलाकात हुई और तब उन्होंने जिस तरह के स्टेटमेंट्स किए थे, तो ये कहा जा रहा है कि उनका एम्बिशन है पीएम बनने का और उसके लिए सारे मूवमेंट्स किए जा रहे हैं। गोवा क्यों चुना गया? देखिए, ये बात आई थिंक इट्स वेरी मिसोजिनिस्ट टू अस्यूम कि अगर कोई पॉलिटिकल लीडर 3 टाइम चीफ मिनिस्टर हो तो वो पीएम क्यों नहीं बन सकती है। अगर मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर होके बन सकते हैं, अगर मनमोहन जी बन सकते हैं, तो ममता जी में क्या दोष है जो नहीं बन सकती है? सो दैट इज़ नॉट द इशू। पर ये इशू कौन पीएम बनेगा उसका नहीं है। ये इशू है जो स्टेट्स इंडिया में है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टीज़ है वो फाइट दे रहा है। जो बाकी 180-200 सीट में जहां कांग्रेस बीजेपी का 1:1 फाइट है, वहां कांग्रेस अगर बीजेपी को नहीं हरा पाई तो गेम तो ओवर हो गया। हम बंगाल में अगर 42 में 42 भी जीत ले और स्टालिन 40 में 40 भी जीत ले तो क्या फायदा हुआ? ये 200 सीट्स विल आल्सो डिटरमिन व्हाट हैपेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो यहाँ जाके हमें क्या करना है? यहाँ आके जब कांग्रेस ने बार बार 1989 से 5 लोकसभा चुनाव में 180 सीट उन लोग जीते ही नहीं है, तो वो सीट में हम कभी ना जाए, कोई कभी नहीं जाए, उनको छोड़ दे। अगर आप कर पा रहे हो तो कीजिए, वी हैव नो प्रॉब्लम। पर अगर कर नहीं पा रहे हो तो कोई और आके और एक ऑप्शन दे तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है डेमोक्रेसी में, राइट? यही तो है। अब बीजेपी को एक्स नंबर ऑफ वोट शेयर मिला है बंगाल में, तो बीजेपी कुछ और ऑप्शन लोगों को दे रहा है जो सीपीएम या कांग्रेस या टीएमसी नहीं दे रही है। ये तो डेमोक्रेसी का नेचर है। तो अभी यहाँ पे एंटी बीजेपी वोट के लिए अगर टीएमसी आए तो इसमें दिस इज अ नेचुरल फोर्स ऑफ डेमोक्रेसी। हम क्यों ना आए इज द क्वेश्चन, नॉट क्यों आए हैं, बट द क्वेश्चन शुड बी हम क्यों ना आए। इस सब में कांग्रेस आपका एक अपोजिशन बनता जा रहा है पिछले कुछ दिनों से। गोवा में तो है ही, गोवा में आपने कोशिश की अलायंस करने के लिए, अभी भी कोशिश जारी है, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि हमारे ही सारे लोग लेके अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो हम उनके साथ क्यों जाए। देखिए, चुनावी माहौल में ये सब होता है। हमारे ऑपोजिशन कांग्रेस नहीं है, हमारा ऑपोजिशन ओनली एंड ओनली बीजेपी है। We are a party that has come out of the Congress and we are one of the only party that has succeeded by coming out of the Congress and has kept its own after 30 years, right? So Mamata Banerjee has nothing to prove. Right? We don't have to keep proving ourselves to the Congress. और ये सब जो चुनावी माहौल पे ये सब accusations होते हैं, लोगों भी वोटर भी इतने बेवकूफ़ नहीं है, सब जानते हैं that we don't have to prove our anti BJP credentials. हम किसी के वोट चोरी करने नहीं आए, हम ऑप्शन देने आए हैं कि आप बीजेपी को हराना चाहते हो तो हम है। That's all. धन्यवाद मॅडम, एवढा वेळ Thank you आम्हाला very much. दिल्याबद्दल। या खास मुलाखतीमध्ये आता इथेच थांबूयात। पाहत राहा साम टीव्ही।